क्रिकेटर अजहरुद्दीन को बड़ी राहत। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने फिक्सिंग पर आजीवन प्रतिबंध को बताया गलत। अदालत से मिली राहत के बाद अजहर ने कहा, फैसला देर से आने पर दुख नहीं। कोर्ट के फैसले के बाद बोले अजहर, कहा निर्दोष साबित होने का था भरोसा। पत्रकारों से बोले अजहर, कहा किस्मत में लिखा था 99 टेस्ट खेलना। फैसले के बाद अजहर ने कहा, किसी से कोई शिकायत नहीं, आगे नहीं खेलना चाहता। अजहर पर बैन को गलत बताने पर कीर्ति आजाद की प्रतिक्रिया, कहा बोर्ड ने किया गलत व्यवहार। अजहर पर बैन को गलत ठहराने पर राजीव शुक्ला की प्रतिक्रिया, कहा बीसीसीआई लेगी आखिरी फैसला। बीसीसीआई के पूर्व सचिव जयवंत लेले ने भी फैसले पर जताई खुशी, कहा बोर्ड हटाए प्रतिबंध। अदालत से राहत मिलने के बाद मना जश्न, अजहर के घर के बाहर हुई जमकर आतिशबाजी। साल 2000 में क्रॉनिया ने लिया था अजहर का नाम, जांच के बाद बीसीसीआई ने किया था बैन। गुजरात में तेज हुआ चुनावी घमासान, कांग्रेस ने कहा मोदी देख रहे हैं पीएम बनने का ख्वाब। जूनागढ़ की रैली में बोले अर्जुन मोढ़वाड़िया, बंदरों की ललकार से नहीं डरते शेर। मोदी पर दिए कमेंट पर भड़की बीजेपी, कहा कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके। केशुभाई पटेल ने भी साधा मोदी पर निशाना, कहा बंदर जैसी पलटी मारने की मोदी को है आदत। अरविंद केजरीवाल करेंगे कल एक और बड़ा खुलासा, किसी और बड़ी हस्ती से जुड़े करप्शन की खोलेंगे पोल। केजरीवाल और रामदेव को बड़ी राहत, 30 हजारी अदालत ने खारिज की देशद्रोह की याचिका। दोनों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की थी याचिका। सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का भी आरोप। प्रशांत भूषण के खिलाफ भी देशद्रोह की याचिका हुई खारिज। जम्मू कश्मीर मामले में केस दर्ज करने की थी मांग। फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के गाने पर नाराज हुई सुषमा, कहा राधा शब्द का इस्तेमाल करना हिंदुओं का अपमान। हिंदू देवी देवताओं के अपमान का मुद्दा लोकसभा में उठाएंगी सुषमा, कहा आहत होती हैं भावनाएं। रायबरेली में लगे सोनिया गांधी मुर्दाबाद के नारे, फैक्ट्री बंद होने से बेरोजगार हुए मजदूरों का फूटा गुस्सा। 2 साल से बंद है फैक्ट्री, अब तक शुरू न होने से नाराज हुए मजदूर। प्रियंका गांधी भी पहुंची रायबरेली, मीडिया के सवालों से बचने की कोशिश। अमेठी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने की राहुल के खिलाफ जमकर नारेबाजी, बैठक में एंट्री न मिलने से हुए नाराज। अमेठी में राहुल और प्रियंका पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ता, हाजी सुल्तान के घर गलत मुकदमे के खिलाफ न्याय दिलाने का दिया भरोसा। 85 साल के हुए लाल कृष्ण आडवाणी, जन्मदिन पर बोले पीएम की रेस में मैं नहीं हूं। आडवाणी ने कहा पीएम न बन पाने का नहीं है मलाल, पार्टी ने उससे कहीं ज्यादा दिया। गडकरी ने आडवाणी को दी बधाई, अध्यक्ष पद पर विवादों के बाद दोनों की ये पहली मुलाकात। रूस के राजदूत अलेक्जेंडर एम कादर ने आडवाणी के पैर छुए, लंबी उम्र की कामना की। आडवाणी के घर बधाई देने वालों का तांता, राजनाथ, खंडूरी और जावड़ेकर भी पहुंचे। प्रकाश जावड़ेकर बोले कैग की सिफारिशें अहम, सीबीआई के बेजा इस्तेमाल पर बहस की जरूरत। सीएजी पर बरसे दिग्विजय सिंह, कहा सीएजी दफ्तर से जानकारी लीक होने पर क्यों नहीं लगा रहा है लगाम। सुब्रमण्यम स्वामी ने किया सीएजी का बचाव, कहा विनोद राय अपने लिए नहीं कर रहे हैं कोई मांग। कैबिनेट का अहम फैसला, एचएएल में 10% हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी। कैबिनेट ने वन टाइम स्पेक्ट्रम फी को दी मंजूरी, कई और अहम फैसले। जेपीसी की बैठक में शामिल हुए बीजेपी के नेता, खत्म किया बहिष्कार, बैठक रही बेनतीजा। बैठक में पीएम और वित्त मंत्री को बतौर गवाह बुलाने की मांग पर हंगामा, बीजेपी और लेफ्ट अड़े। बीजेपी और लेफ्ट ने कहा पीएम को भेजा जाए प्रश्नों की सूची, चिदंबरम हो पेश। कांग्रेस नेता शकील अहमद का ट्वीट, का पीएम को मौन मोहन कहने वाले मोदी गडकरी पर क्यों हैं खामोश। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की ब्रिटेन के विदेश मंत्री विलियम हेग से मुलाकात, विकास के लिए मदद नहीं लेने के संकेत। मुलायम सिंह का बयान, कहा समाजवादी पार्टी है लोकसभा चुनावों के लिए तैयार।
मुलायम ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा जनता सब देख रही है, वही करेगी फैसला। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने साधा रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना, कहा राजस्थान सरकार ने की वाड्रा की मदद। किरीट सोमैया का आरोप, कहा बीकानेर से जैसलमेर तक वाड्रा के पास 10,000 बीघा जमीन। बीजेपी नेता बलबीर पुंज ने किया गडकरी का बचाव, कहा पार्टी अध्यक्ष की को हो रही है बदनाम करने की साजिश। बिग बॉस के घर से बाहर आएंगे नवजोत सिंह सिद्धू, रियलिटी शो से होंगे बाहर। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने कहा पार्टी का निर्देश मानकर होंगे बाहर। केंद्रीय मंत्री नारायण स्वामी के बयान पर विवाद, कहा कुणनकुलम पर डीएमके के सपोर्ट की जरूरत नहीं। नारायण स्वामी ने की जयललिता की तारीफ, कहा एआईएडीएमके का सपोर्ट है काफी। डीएमके चीफ करुणानिधि ने नारायण स्वामी के बयान की निंदा की, कहा हम देश के विकास के पक्षधर। सूरजकुंड में शुक्रवार को कांग्रेस की संवाद बैठक, पीएम राहुल, सोनिया समेत बड़े पदाधिकारी होंगे मौजूद। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने दी जानकारी, घोषणा पत्र पर हुए काम और आर्थिक हालात पर होगी चर्चा। केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने साधा गडकरी पर निशाना, कहा गडकरी पर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। डेंगू पर हुई हाई लेवल मीटिंग, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी से मिले दिल्ली यूपी हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री। गुलाम नबी आजाद ने कहा डेंगू का कोई इलाज नहीं, बचाव ही है सुरक्षा। अखिलेश सरकार पर नई आफत, एक मंत्री ने दूसरे मंत्री पर लगाए गंभीर आरोप। खादी ग्रामोद्योग मंत्री रियाज अहमद का आरोप, मंत्री राजाराम पांडे पैसे लेकर कर रहे हैं ट्रांसफर और पोस्टिंग। आरोप से यूपी सरकार की किरकिरी, पिछले महीने जा चुकी है एक मंत्री की कुर्सी। भारत पाक मैच पर बोले सुशील कुमार शिंदे, का 26-11 से जोड़कर न देखा जाए मैच। कश्मीर घाटी में पाकिस्तान की तरफ से कई दिनों से जारी है गोलाबारी, गांव के लोग पलायन करने को हुए मजबूर। दिल्ली के नांगलोई में महिला पार्षद की मौत से सनसनी, घर में मिली मां बेटी की लाश। नांगलोई से कांग्रेस की पार्षद थी सत्यम यादव, पुलिस को आत्महत्या का शक। घर में ही मिली 1.5 साल की बेटी की भी लाश, गला दबाकर हत्या करने का शक। घर में दोनों की लाश मिलने से हड़कंप, फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चला। 1.5 साल की बच्ची की मौत को पुलिस मान रही है संदिग्ध, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। नोएडा के सीईओ संजीव शरण और चेयरमैन राकेश बहादुर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के गाज, कहा दोनों को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। आवास प्लॉट्स को कमर्शियल बनाकर बेचने का है दोनों पर आरोप, अदालत के फैसले पर साधी चुप्पी। दिल्ली में डेंगू का खतरा और बढ़ा, मरीजों की तादाद 1300 के पार। दिल्ली में आज दर्ज हुए डेंगू के 38 नए मामले, अस्पतालों में हाई अलर्ट। बेंगलुरु के एक अस्पताल के परिसर में पाए गए डेंगू के लार्वा, लापरवाही पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं। वाराणसी के नगर निगम में जमकर हंगामा, कार्रवाई के दौरान पार्षदों ने की नारेबाजी। पार्षदों ने टेबल और सामान भी तोड़ा, मेयर के साथ हाथापाई तक की। दिल्ली के मेट्रो की द्वारका लाइन पर देरी से चली गाड़ियां, परेशान हुए मुसाफिर। सिग्नल फेल होने से परेशानी, आधे घंटे देर से चली ट्रेन। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राज्यीय ऑटो लिफ्ट गैंग का भंडाफोड़ किया, 4 गिरफ्तार। श्री गंगानगर में कैशियर ने लगाई रुपयों में आग, पैसे की हेरफेर पर पर्दा डालने की रची साजिश। बैंक ऑफ बड़ौदा के कैशियर नरेंद्र सिडाना पर आरोप, सट्टेबाजी के लिए 13 लाख रुपए की जुर्म। सख्ती से पूछताछ पर कैशियर ने कबूल किया जुर्म, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। हिसार पुलिस की गिरफ्त में चढ़ा शातिर अपराधी, दिनौद आश्रम के संत हुजूर कंवर साहब महाराज को किडनैप करके 200 करोड़ की मांग रहा था फिरौती। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस को मिले कई हथियार, भिवानी के लोबारू में बैंक डकैती का भी है आरोप। नोएडा के भंगेल में मिठाइयों की दुकानों पर खाद्य विभाग के छापे, 50 किलो मावा नकली मिठाइयां की गई जब्त। वाराणसी में भी खाद्य विभाग की मुहिम, मिठाइयों में मिले कीड़े, गंदगी का मिला भरमार। यूपी के फर्रुखाबाद में खाद्य विभाग की कार्रवाई, 3 क्विंटल नकली मावा जब्त। जयपुर में 3 दिन में 3000 किलो मिठाइयां, मावा पकड़ा गया, कूड़ेदान में फेंका गया नकली मावा।
मेरठ में नकली मिठाई से भरी मारुति वैन जब्त, जांच के लिए भेजा गया सैंपल। शेयर बाजार में इस बार 75 मिनट की होगी मुहूर्त ट्रेडिंग, 13 नवंबर को है दीपावली। शाम 3:45 से 5 बजे तक शेयर बाजार में होगा कारोबार, दिवाली के दिन शेयर खरीदना मानते हैं लोग शुभ। सदियों से चली आ रही है मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा, इस वक्त तो होती है लक्ष्मी जी की भी पूजा। महंगाई के चलते ज्वेलर्स ने कम किया गहनों का वजन, बना रहे हैं हल्के वजन के गहने। 1 से 10 ग्राम में बिक रहे हैं सोने के सिक्के, नोट के चलन भी बढ़े। कराची में बॉम्ब ब्लास्ट, 2 की मौत, 13 लोग जख्मी। पाकिस्तानी रेंजर्स के हेडक्वार्टर्स को बनाया गया निशाना, धमाके के बाद इमारत में लग गई आग। न्यूयॉर्क में बर्फबारी से सहमे लोग, टाइम्स स्क्वायर पर छाई बर्फ की चादर। सैंडी के बाद अमेरिका पर एक और तूफान का खतरा, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में सैकड़ों उड़ानें हुई रद्द। ग्वाटेमाला में भूकंप ने ली 40 से ज्यादा लोगों की जान, 7.2 आंकी गई भूकंप की तीव्रता।